नमस्कार, मैं विकास, मैथ भाई विकास बप्पा कैंपस पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। ठीक है, ये सवाल है आज का। अर्ध परिमाप 36 सेंटीमीटर है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करो। देखो, आप सीधे ही इस सवाल को करना शुरू कर दोगे और सवाल करोगे कैसे वो भी मैं बता देता हूँ। ठीक है, कैसे करोगे कि यहाँ पर देख रहे हैं हमारे पास एक क्या होगा, अर्धवृत्त की बात करोगे तो अर्धवृत्त क्या होता है हमारे पास, यही होता है। ठीक है, आधा वृत्त और पूरे की हमने यहाँ से देख लें, यहाँ पे एक पूरा वृत्त है उसका हाफ काट देंगे तो अर्धवृत्त हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये टोटल जो जो पैरामीटर है वो कितना होता है, 2 पाई आर होता है। और ये अब जब हम देख रहे हैं अर्ध परिमाप की बात कर रहा है तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे बोलेंगे हमारे पास पाई आर होगा और ये यहाँ से लेके यहाँ तक की क्या आर है और यहाँ से लेके यहाँ तक की आर है। ठीक है, तो डायमीटर बनना है हमारे पास 2r बनना है, तो 2r प्लस पाई आर बराबर हमारे पास कितना 36 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे इसे तो r कॉमन ले लेंगे और कॉमन लेने के बाद 2 × 22/7 बराबर कितना 36, 7 दूनी 14 और 14 + 22/7 यही करेंगे बराबर 36। आर बराबर यहाँ पे देखेंगे कितना बनना है 36 से 36 यहाँ से देखेंगे आर बराबर कितना हो जाएगा 36/7। ये 7 ऊपर मल्टीप्लाई में चले जाएंगे, नीचे जो है हमारे पास 36 आ जाएंगे, इससे ये कैंसिल हो जाए। आर का मान कितना आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। ठीक है, 7 सेंटीमीटर निकालने के बाद अब हम निकालेंगे यहाँ पे क्या, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर और इसका हाफ कर देंगे तो अर्धवृत्त का हो जाएगा। ठीक है, 1/2 और फिर क्या होगा 22/7 × 7 × 7। ठीक है, इससे कैंसिल, इससे कैंसिल कर देंगे तो यहाँ पे आएगा 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, मैंने जो कराया है उसी टाइप से करोगे, अगर करोगे तो कमेंट में जरूर लिखना। ठीक है, अगर वीडियो देख रहे हो तो, अगर ऐसे कर रहे हो तो उससे भला नहीं होने वाला कुछ। ठीक है, मैं बताता हूँ कैसे होगा। हमारी अप्रोच से चलोगे तो फायदा रहेगा। ठीक है, देखो मैं तुमको एक बात बताना चाहता हूँ, मैं अपनी क्लास में पढ़ाता हूँ वो इस प्रकार से है कि जब हम एक सुपर सर्कल, जैसे सुपर ट्रायंगल होता है उसी प्रकार से सुपर सर्कल होता है। ठीक है, जो अभी हाल ही के एग्जामों में इससे बन रहे हैं क्वेश्चन। ठीक है, हाल ही के एग्जामों में जितने भी डी लेवल के क्वेश्चन हैं इसी से आते हैं। यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर कौन से भी एक शिफ्ट में जरूर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कि एक सुपर सर्कल बना दिया हमने, इसका रेडियस कितना माना है 7। ठीक है, रेडियस 7 है हमने, चलो रेडियस 7 है तो डायमीटर कितना होगा 14 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में ही रखा है तो हम बोलेंगे अगर डायमीटर इतना है तो अब इसका परिमाप कितना होगा, पैरामीटर कितना होगा, तो पैरामीटर 44 सेंटीमीटर होगा। अगर हम एरिया की बात करें तो कितना होगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। ठीक है, डायमीटर की बात की है तो हमारे पास कितना है 14, पैरामीटर की 44 और आर 7 और एरिया कितना है हमारे पास 154। अगर इतनी बात आती है, अगर ये सुपर सर्कल पड़ा है तो आप सेकंडों में आंसर दे देंगे। जैसे कि उसने बोला हमको मालूम है कि ये क्या है हमारे पास आधा परिमाप और ये क्या है डायमीटर, आधा परिमाप और डायमीटर, यही तो पूछा है, यही तो दे रखा है जो कितना है 36। आधा परिमाप और डायमीटर कितना हो रहा है 36, 36 की वैल्यू कितनी दे रखी है 36 यूनिट की वैल्यू 36 के बराबर दे रखी है। अगर टोटल हमारे पास सरफेस एरिया, टोटल एरिया कितना है 154, इसका डिवाइड कर दो सीधा आधा तो इसका आंसर कितना होगा 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही करने का तरीका है, इससे बढ़िया कोई तरीका हो नहीं सकता है। ठीक है, सीख लो, फिर मैं एक नहीं दो क्वेश्चन कराऊंगा आज। ठीक है, ये अरे भाई हमारे पास तो बहुत कुछ। ठीक है, लोकल कॉन्सेप्ट है हमारे पास।
नौकर। अगला सवाल, अगला सवाल, अगला सवाल। सेम उसी कॉन्सेप्ट से करना है आपको। उस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसकी परिधि 66 सेंटीमीटर हो। कैसे करेंगे बता दो। ठीक है, तो मैं बता रहा हूँ। पैरामीटर हमने कितना माना था? 44। 44 की जो वैल्यू है 66 के होगी। एक की वैल्यू कितनी होगी? 3/2। 3/2। और 3/2 की बात करेंगे तो हम बोल रहे हैं कि अगर 3/2 में हम जा रहे हैं तो हमारे पास इसका जो एरिया था वो कितना था? 154। 154 की बात करेंगे तो हमारे पास देखो यहाँ पे क्या है कि जैसे ही हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 1.5 इंटू 154 ऐसा आएगा कुछ। ऐसे करेंगे? कतई नहीं, कतई नहीं। कैसे करेंगे? स्क्वायर निकाल रहे हैं, ठीक है। स्क्वायर निकालेंगे तो कैसे करेंगे? स्क्वायर निकाल रहे हैं तो हम बोलेंगे इसका आर स्क्वायर करते हैं, वैसे ही इसका जो रेशियो होता है उसका स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। तो स्क्वायर करेंगे तो 9/4 कितना हो जाए? 4 इंटू कितना? 154। 22 से यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे बचा कितना? यहाँ पे बचा हमारे पास, इससे नहीं कैंसिल कर दो तो उसे कर दो, किसी को एक को कर दो, ठीक है। जैसे कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे बचा हमारे पास 2.25 इंटू 154। 2.25 इंटू 154। 154 का दोगुना कितना होता है भाई? 150 का दोगुना, 150 का दोगुना 300 और 4 का दोगुना, 4 का दोगुना। यहाँ पे देख ले रहे हैं एक बार फिर से। यहाँ पे बनना है इसका बनना है हमारे पास 2 का मतलब 300 दोगुना कर देंगे तो 54 200 और 54 का दोगुना होगा 1 से 8 03। अब देखेंगे इस 54 का 1/4, 54 का 1/4 होगा हमारे पास 77 और 77 का आधा, 77 का आधा होगा 3 और यहाँ पे एक बचा 38.5, 38.8 दूनी 16, 3 1 4, 346.5, 346.5 मतलब यही है, ठीक है। कैसे भी निकाल सकते हैं, और मर्जी।